नवंबर 2025 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कुंभ लगन है तो ये इस तरीके से आपका ही चार्ट बनेगा जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट अभी सामने नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, हालांकि मंथ के मध्य में इसमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग यही जो प्लेसमेंट है आपको नजर आएंगी जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था पर विचार करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इनका कैसा प्रभाव आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में जाएंगे तो सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद ये वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अभी वृश्चिक में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 10 नवंबर से 29 नवंबर तक ये वक्री ही रहने वाले हैं। शुक्र 2 नवंबर से तुला राशि में आएंगे और 26 नवंबर से फिर से अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर होगा वृश्चिक राशि में जहां वो अपने ही घर में होंगे। बृहस्पति अब कर्क राशि में आ चुके हैं तो आपको कर्क में ही देखने को मिलेंगे और इनका ये गोचर इस समय काफी ज्यादा फास्ट है। कुछ ही समय के लिए कर्क राशि में आए हैं। शनि देखा जाए तो मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर तक ये मीन में वक्री होने वाले। चंद्रमा के गोचर की बात करें तो 1 नवंबर को आपको चंद्रमा कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। फिलहाल अब हम देखेंगे वास्तव में ये जो गोचरीय स्थितियां हैं इनका प्रभाव आपके लिए कैसा हो सकता है। सबसे पहले यहाँ हम शुरू करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके चार्ट में शनि है और शनि 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। अभी शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में जहां अभी वो वक्री स्थिति में है इस मंथ में। तो आपके जितने भी पेंडिंग कार्य हैं, जो भी आपके फैमिली रिलेटेड प्लानिंग्स हैं, जो भी अपनी अर्निंग्स या अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्लानिंग है, अपना कोई घर वगैरह खरीदना हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना हो, उनको लेके जो भी आपकी स्थितियां हैं उनमें अब जो भी विचार करना है, जो भी फाइनल फैसले आपको लेने हैं वो आपको अब ले लेने चाहिए। जिन लोगों का भी फॉरेन में पैसा अटका है, जिन लोगों को भी फॉरेन से इनकम प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए भी ये काफी अच्छी स्थिति है। बाद में जब शनि मार्गी होने लगेंगे तो आपके कार्यों में थोड़ा व्यवधान आ जाएगा। हो सकता है आपकी इनकम भी इससे प्रभावित हो। शनि आपके वाणी स्थान पे है। वाणी स्थान पे होने से हर किसी को आप सही सजेशन देते हुए नजर आएंगे। आपका फैमिली के साथ थोड़ा सा जो बिहेवियर है स्ट्रिक्ट रहेगा। इस समय जो जुपिटर की स्थिति है, क्योंकि शनि के डिस्पोजिटर यहाँ जुपिटर है और जुपिटर की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है ट्रांजिट में, वो आपके छठे घर में है, तो यहाँ गुरु का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है सेकंड हाउस पर दृष्टि होने से। और वैसे भी स्वयं गुरु बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है दृष्टि के अलावा भी। तो इस समय आपके लिए इनकम बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और कैरियर स्पेसिफिक आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो इस मंथ में। शनि यहाँ पे क्योंकि अब वो लग्नेश हैं तो लग्नेश होने की वजह से आपको फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अनुशासित और डेडिकेटेड बनाएंगे। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे इनका दृष्टि है तो अपने फैमिली के जितने भी आपके मामले हैं, चाहे घरेलू मामला है, चाहे अपने माता पिता से रिलेटेड कोई भी मामला है, उन मामलों को लेकर आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे और आपके निर्णय भी काफ़ी ज़्यादा सटीक होंगे। तो इस समय आपको प्रॉपर्टी वगैरह, अपना कोई खुद का गाड़ी वगैरह खरीदना, कोई घर वगैरह खरीदना या इसी तरीके का कोई अन्य डील करना, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। शनि का दृष्टि 4th हाउस में होने से हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप अपने पढ़ाई वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मन लगा सकेंगे। आप अपने पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस रहेंगे। लेकिन इस समय जो नए जन्मे बच्चे हैं जिनका लगभग जन्म 1-1.5 साल पहले तक हुआ है, उनके लिए ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। उनके माता पिता उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। शनि उसके बाद यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं अष्टम को। अब अष्टम से भी ये ऐसा शनि गेन करवाएगा, क्योंकि अष्टम भाव के थ्रू जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होनी है, जो भी चेंजेस होने हैं अष्टम के थ्रू, उनमें शनि कोई भी प्रकार की बाधा नहीं डाल रहे। और आपके जो अष्टमेश है इस समय वक्री स्थिति में है गोचर में। तो आप ये देखिएगा कि अष्टम भाव को लेकर अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग है, जैसे आपके रिसर्च वगैरह से रिलेटेड वर्क है, अकल्ट से रिलेटेड वर्क है, या कोई भी अन्य ऐसा वर्क है जिसका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में 8th हाउस से, तो वहां पे आप एक अच्छी प्लानिंग करके इस समय चल सकते हो। शनि का यहाँ दृष्टि होने से हालांकि ये जरूर देखिएगा कि आपके अष्टम भाव में क्या कोई ग्रह आपके जन्म के समय का स्थित है। शनि का उसके बाद दृष्टि आ जाएगा आपके 11th पे। 11th पे अब शनि का दृष्टि आ रहा है तो वो यहाँ पे क्योंकि गुरु के ही घर में बैठे और गुरु के ही घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो यहाँ जो आपके अब 11th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। तो चार्ट में यहाँ शनि आपको सपोर्ट करेगा। आपका लाभ या आपका जो नेटवर्क है, आपका जो लोगों के साथ रिलेशन है, कहीं ना कहीं उसमें कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। आपको व्यवधान के मामले में यहाँ पर शनि का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि शनि यहाँ पर
अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रखेंगे यहाँ पे। शनि का प्रभाव 11th हाउस पर होने की वजह से मुख्य तौर पे आपका जिन भी लोगों से कनेक्शन है, जिन भी लोगों से आपका अच्छा फ्रेंडशिप है या जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं, उन लोगों से आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल सकेगा। अब क्योंकि 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं यहाँ पर वो आपके छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस समय आपको कर्ज वगैरह की जो स्थितियां हैं उनसे ऐसा गुरु बचाने का काम करेगा। आपकी लाइफ में जो भी व्यवधान है, जो भी समस्याएं हैं, उनसे आपको दूर रखने का काम करेगा। तो इनकम को लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको अब नजर आने लगेंगी। उसके बाद गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु आपके चार्ट में दोनों ही धन वाले भावों के स्वामी हैं, जहां वो सेकंड लॉर्ड तो हैं ही और 11th लॉर्ड भी हैं। गुरु का गोचर है आपके 6th में। देखिए 6th का गुरु मोस्टली आपके लिए अच्छा साबित होगा, अगर लेकिन आपके चार्ट में मान लो गुरु की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, तो ये गुरु वाले जो प्रभाव हैं गोचर वाली स्थितियों के, ये थोड़े से कम रह सकते हैं आपके लिए। तो गुरु यहाँ से अगर देखा जाए तो 6th हाउस में उच्च की स्थिति में होने से कैरियर जिन लोगों को नया अभी शुरू करना है, जिन लोगों को अपना कोई सर्विस रिलेटेड काम शुरू करना है, या आपको अपने कैरियर में कोई बाधा आ रही है, कोई कंपटीशन वगैरह फेस करना पड़ रहा है, बॉस का व्यवहार अच्छा नहीं है, कलीग्स का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपको उन मामलों में गुरु काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। हालांकि 6th का गुरु मेहनत तो वैसे आपसे करवाएगा ही, लेकिन चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है, और आपके चार्ट में 6th हाउस में कोई भी अन्य प्लैनेट स्थित हो सकता है आपके जन्म के समय का, तो उस प्लैनेट पर भी आपको जरूर विचार करना होगा। यहाँ पे गुरु का प्लेसमेंट होने से अब आपके कुछ पेंडिंग जो खर्चे रहे हैं अभी तक, वो काफी ज्यादा बढ़ेंगे और इनकम के उतने ही ज्यादा चांसेस क्रिएट होंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ से अगर देखा जाए तो रहेगा आपके 10th हाउस पे, जहां पर अब 10th लॉर्ड 10th में ही गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ भी हैं। ऐसे में आपके कैरियर के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है, कैरियर में प्रमोशन जैसी कोई संभावना, और क्योंकि मंगल की एनर्जी आपके 10th हाउस में है इस समय, तो आप अपने कैरियर में वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इस समय आपका कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर हो सकता है, आपका कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू, कोई बहुत स्पेशल इंटरव्यू है वो क्लियर हो सकता है। आपको अपने कैरियर वाइज काफ़ी प्रगति दिख सकती है, आपको आने वाले समय में प्रमोशन वगैरह के चांसेस मिल सकते हैं। तो कैरियर वाइज ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और गुरु का फिर उसके बाद एस्पेक्ट आ जाता है आपके 12th पे, अब क्योंकि वो आपके चार्ट में दूसरे और 11वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिन लोगों को भी फॉरेन से इनकम आना है, जिन लोगों को भी फॉरेन से पैसा आता हो, भले ही आप फॉरेन में सेटल्ड हो, भले ही अपनी कंट्री में सेटल्ड हो, तो आपके लिए ये काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। अब क्योंकि आपका यहाँ पे देखा जाए तो गुरु का जो दृष्टि है वो भी यहाँ है आपके 2nd हाउस में, और आपके चार्ट में जो 12वें घर के लॉर्ड है वो भी आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामलों में ये स्थिति आपको काफी सपोर्ट करेगी अगर आप फॉरेन से इनकम प्राप्त कर रहे हैं। गुरु का दृष्टि फिर आपके 2nd हाउस पे रहेगा, जहां पर अब शनि के रिजल्ट और ज्यादा बेहतरीन होंगे गुरु की दृष्टि के होने से, और आप अपना पूरा का पूरा विजडम, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता या अपना पूरा का पूरा विवेक इस्तेमाल कर पाएंगे अपने पैसे को मैनेज करने को लेकर। हालांकि कुछ ऐसे खर्चे जो आपके बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं वो होने की संभावना है, कोई चैरिटी वगैरह, कोई दान दक्षिणा वगैरह होने की संभावना भी काफी ज्यादा बन रही है। उसके बाद हम मंगल को देखते हैं। मंगल आपके चार्ट में 3रे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी हैं। 10th हाउस में ये गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में गोचर होने से ये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इनके साथ बुध भी हैं, तो कैरियर में काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने में और कैरियर में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग वर्क करने में आपको मदद मिल जाएगी। मंगल यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लगन को। लगन को जब भी मंगल इस तरीके से एस्पेक्ट करेंगे तो मुख्य तौर पर आपको फायदा होगा स्वयं को आगे बढ़ाने में, और आपकी अपेक्षाएं कैरियर को लेकर काफ़ी तीव्र होंगी। आप थोड़े एनर्जेटिक होंगे। कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो, टैलेंट की आवश्यकता हो, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो बुध पर यहाँ बहुत ज्यादा है, तो आपका कम्युनिकेशन, आपका जो स्किल है, बुध से रिलेटेड इंटेलिजेंस है, वो आपके काफी काम आ सकेगा कैरियर में। मंगल का दृष्टि आपके 4th और आपके 5th दोनों ही भावों पे है, तो इन भावों से जुड़े हुए आपके कार्य हैं उनमें भी काफी ज्यादा तेजी आएगी। वैसे शनि का दृष्टि है यहाँ पे, 3रा दृष्टि पड़ रहा है, तो अब आपको पारिवारिक मामलों में भी मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, और पंचम पर दृष्टि डालने की वजह से आपकी निर्णय क्षमता को भी वो काफी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मंगल आपके 5th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं, तो आपके पंचम भाव से संबंधित जो कार्य होंगे, जैसे आप कोई भी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई आगे की प्लानिंग कर रहे हैं,
उन मामलों में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र 4th लॉर्ड है और आपके चार्ट में वो यहाँ पे 9th लॉर्ड भी हैं। शुक्र 4th और 9th लॉर्ड होने के साथ साथ आपके चार्ट में जो ट्रांजिट में इनकी स्थिति बन रही है, ये आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9th में ही, अपने ही घर में। तो घर से दूर जाना या घर से दूर जाके कोई भी ऐसा क्रिएटिव वर्क अगर आपको करना है तो आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र यहाँ पे मेनली आपका, क्योंकि 3rd हाउस पे अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो वो आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। और जिन लोगों का भी पुरुषों का चार्ट है उनके लिए थोड़ी सी स्थिति यहाँ उतनी अच्छी नहीं है रिलेशनशिप को लेके या मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि यहाँ आपका जो सप्तमेश है वो वैसे भी सूर्य है और सूर्य नीच की स्थिति में आ रहे हैं, शुक्र के साथ आ रहे हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखा सकता है अपनी मैरिड लाइफ में, और आपका पार्टनर काफ़ी जिद्दी तरीके से व्यवहार कर सकता है आपके साथ, आपकी बात को नहीं मानेगा, आपको काफ़ी प्रेशराइज करेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई काम है या मान लो आपके पार्टनर का ऐसा कोई भी प्रोफेशन या काम है, तो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिल सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो 10th हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस में शुक्र के आने से यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन या ऐसा कोई भी कैरियर से जुड़ा हुआ काम है तो शुक्र आपको नेम फेम अच्छा देंगे, लेकिन धन लग्जरी को लेके भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ही ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र का दृष्टि यहाँ आएगा आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर 4th हाउस उनका स्वयं का ही है और क्योंकि वो मंगल के साथ होंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा पार्टनर से डिटेचमेंट होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे बुध को। बुध आपके चार्ट में पंचमेश और आपके चार्ट में अष्टमेश है। बुध गोचर कर रहे हैं अब 10th हाउस में। 10th हाउस में इनका गोचर मोस्टली आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन मंगल का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ है और आपके चार्ट में क्या बुध सूर्य से या मंगल से प्रभावित है, ये आपको जरूर ही देखना चाहिए। देखिए, मंगल यहाँ आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे बुध से संबंधित भावों के जितने भी आपकी प्लानिंग है उनको सही सही समय पर करने के लिए। और मंगल का कोई भी ग्रह पर जब भी प्रभाव होता है तो वहाँ पर थोड़ा एग्रेशन होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी भी आपको देखने को मिलती है कभी कभी। ऐसे में आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, स्पेशली कैरियर को लेकर भी और बाकी अन्य मामलों में भी, वहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और आपको कन्फ्यूजन से बचना होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुध का जो दृष्टि है वो आपके 4th पे रहेगा मंगल के साथ, तो मंगल आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ, और बुध का प्रभाव भी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा ही है। उसके बाद हम चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी होकर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके वो लगन में स्थित होंगे। लगन में स्थित होने से चंद्रमा के लिए यहाँ पर शुरुआत में आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका कोई बहुत बड़ा ऐसा कंपटीशन है, आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कर्ज है, कोई आपके जीवन में बड़ी रिस्क है, उस रिस्क को आप दूर कर पाएंगे। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं आपके 2nd हाउस में, जहाँ पर वो शनि के साथ स्थित होंगे, लेकिन शनि क्योंकि अभी वक्री कंडीशन में है तो चंद्रमा के यहाँ आने से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। आपका रूटीन अच्छा हो, आप अपने कैरियर में जो करना चाहते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा 3rd हाउस में आएंगे, लगभग 6-7 तारीख के आसपास आपको यह स्थिति देखने को मिलेगी। चंद्रमा के 3rd हाउस में आने से आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपके रूटीन वर्क में भी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और आपके अन्य कार्यों में भी। तो चंद्रमा के यहाँ आने से मेनली उन लोगों को ज़्यादा फायदा है जिनका कोई भी शॉर्ट टूर है या जिनका लॉन्ग डिस्टेंस टूर है। चंद्रमा यहाँ से फिर आपके 4th हाउस में आएंगे, जहाँ अब क्योंकि वो आपके 6th लॉर्ड हैं, तो परिवार को लेके थोड़ा सा आपको देखना होगा। परिवार के साथ समय स्पेंड आप कर सकते हैं इस समय में, और यहाँ पर थोड़े आप इमोशनल भी ज़्यादा होंगे। चंद्रमा 4th में उच्च की स्थिति में होंगे तो, और ये 1-2 दिन कहीं ना कहीं परिवार से कहीं दूर जाने या परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद यहाँ अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है, राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है, मंगल जैसा प्लैनेट आपके 4th में है, तो फिर आपका फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं 9th में। अपने पार्टनर के साथ आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो उसके मौके बन सकते हैं। अगर आपका पार्टनर विदेश रहता हो, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा हो, तो यहाँ एक अच्छा आपको कैरियर ऑप्शंस देखने को मिलेगा आपके पार्टनर के लिए, और नेम फेम भी अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड होने और 9th हाउस में प्लेस्ड होने की वजह से हालांकि पार्टनर का जो डोमिनेंस है, पार्टनर का जो प्रभाव है वो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि सूर्य इनके साथ है। अब सूर्य होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस टूर में, विदेश यात्रा में या कोई भी अन्य प्रकार के टूर में आपको मदद मिल सकती है।
सूर्य फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। 10th हाउस में लगभग 16 नवंबर से ये आएंगे। 10th हाउस में इनके आने से आपको मेनली कैरियर में काफ़ी मदद मिल जाएगी। कैरियर में अच्छा नेम फेम देखने को मिलेगा, पार्टनर से भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा और पारिवारिक मामलों में भी आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर बॉस के साथ रिलेशन बिगड़ने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे सूर्य के यहाँ आने से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इतनी फायरी एनर्जी है और अगर सूर्य भी आ जाते हैं तो यहाँ फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे यहाँ बुध पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सभी ग्रहों के बारे में अभी डिस्कशन किया। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं, कौन कौन से कुछ खराब दिन हैं। यहाँ पे हम राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष डिस्कशन नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है। अब हम देखेंगे आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन हैं और कौन कौन से कुछ खराब दिन हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो 6, 7, 12 से 14 तक, उसके बाद 17 से 19 तारीख तक और 22 से 24 तारीख तक। ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, आपका कोई भी काम समय पर नहीं बन रहा, आपको काफ़ी रुकावट आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से आपके लिए कुछ डिफिकल्ट दिन रहने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब कर्क में होगा तो 10 और 11 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपका रूटीन को लेके आपको चिंता ज़्यादा रहेगी, रूटीन को लेके काफ़ी प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा। इसके अलावा किसी को भी अगर आप पैसा देते हैं, उधार देते हैं, किसी को भी किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो सामने वाला हो सकता है आपका वैसा का वैसा सपोर्ट नहीं करेगा। चंद्रमा जब कन्या में आएंगे तो 15 और 16 को ये स्थिति बनेगी। कन्या राशि में क्योंकि वो आपके अष्टम में होंगे तो अचानक से कहीं से कुछ धन लाभ या ऐसी स्थिति बन सकती है। चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में आएंगे 25 और 26 को, तो ये आपके 12वें घर में होंगे। यहाँ आपको निर्णय लेने में परेशानी होगी। 25 और 26 को आपका कोई पेंडिंग खर्चा होगा, स्वास्थ्य को लेकर भी इन 2 दिनों में दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कुछ आपके लिए खराब दिन है जहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।